वर्ल्ड सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा पैदा करने की कोशिश की गई, हाय तौबा कि गजब हो गया, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरे धर्मावलंबियों का मामला है। बहनों भाइयों, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे यहूदी हो, चाहे पारसी हो, जो भी यदि भारतीय नागरिक है, तो सभी की मां बहन हमारी भी मां बहन है। उसकी सुरक्षा, उसके मान सम्मान को के प्रति एक भरोसा पैदा करना, यह हमारी जिम्मेदारी बनती है और इस काम को हम लोगों ने किया है। और मैं ये कह सकता हूं कि पिछले 10 वर्षों में भारत की आर्थिक, राजनैतिक और राजनीतिक के अतिरिक्त सामरिक यानी स्ट्रेटेजिक और संवैधानिक और सांस्कृतिक दृष्टि से ये पिछले जो 10 वर्ष रहे हैं वह स्वर्णिम सिद्ध हुए हैं। यह जो मैं कह रहा हूं एग्जेगरेशन नहीं है, यह अतिशयोक्ति नहीं है, यह सच्चाई है। और भारत की सफलता को लेकर सारे देश में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट इस समय है। और मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार का पॉजिटिव सेंटिमेंट इस समय है भारत में, ऐसा पॉजिटिव सेंटिमेंट इसके पहले कभी नहीं था। ग्रोथ रेट इकॉनमी की तेजी से बढ़ रही है, फिस्कल डेफिसिट घट रही है, एक्सपोर्ट बढ़ा है, करंट अकाउंट डेफिसिट भी कम हुई है, इन्वेस्टमेंट बुलंदी पर है, महंगाई कम हो रही है, और सब मिला जुला कर भी कहना हो तो मैं कह सकता हूं अवसर भी बढ़े हैं और इनकम भी बढ़ी है। अवसर भी बढ़े हैं और आय भी बढ़ी है। और आप लोगों ने यह भी रिपोर्ट देखी होगी कि नीति आयोग ने साफ तौर पर यह कहा है, जिसको कि कई दुनिया की फाइनेंशियल फर्म्स ने भी इंडोर्स किया है, कि भारत में 2014 के बाद 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर होने में सफल हुए हैं। 25 करोड़ लोग को हम लोगों ने गरीबी रेखा से बाहर किया है। बैंक का एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में रिकॉर्ड कमी आई है। यहां तक मुझे इस समय याद है अप्रॉक्सीमेटली 11.8% जो पहले हुआ करता था, अब अप्रॉक्सीमेटली 3.1, 3.2 के आसपास है। या हो सकता है कि इन दिनों में लेस देन 3 हो गया हो, 3% हो गया हो। मोदी जी की गारंटी का जहां तक प्रश्न है, सारे भारत को भरोसा है। वहीं जहां मोदी जी की गारंटी के प्रति सारे देश को भरोसा है, वहीं पर कांग्रेस की गारंटी के प्रति लोगों का अविश्वास है। क्योंकि बराबर इस देश की जनता को उन्होंने बड़े बड़े स्वप्न तो दिखाए, लेकिन उन सारे किसी स्वप्न को वह साकार नहीं कर पाए। और मैं तो यदि यह कहूं तो यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि यह कांग्रेस की गारंटी पर स्वयं बहुत सारे कांग्रेस के मित्रों का भी विश्वास नहीं है, उनका भी विश्वास नहीं है। आपने देखा होगा जबकि इनका वो न्याय पत्र जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है कांग्रेस का जारी हो रहा था, और क्या क्या यह गवर्नमेंट बनने पर करेंगे जब ये बता रहे थे, तो उस समय तालियां नहीं बज रही थी, तो उनके अध्यक्ष ने ही कहा तालियां तो बजाओ। ऐसी स्थिति पैदा हो गई। चिदंबरम जी बोल रहे थे ओल्ड पेंशन स्कीम पर, ओपीएस पर। तो ओपीएस का नाम तो लिया कांग्रेस ने, लेकिन चिदंबरम जी ने कहा कि चूंकि सरकार माने मोदी लेड गवर्नमेंट इसकी समीक्षा कर रही है, इसलिए इस संबंध में कुछ नहीं कहूंगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारी सरकार के प्रति उन्होंने अपना भरोसा व्यक्त किया है। और कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में 3 लाख नौकरियों की भी देने की बात कही थी, और रहे हैं सरकार में क्या किया है यह बताने की आवश्यकता नहीं है। और यही कांग्रेस है कि हमारे सुरक्षा के जवानों के लिए जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स, हेलमेट्स, अन्य भी जो आवश्यक सामग्रियां चाहिए थी, उनको मुहैया नहीं करा पाई। और आज वो तरह तरह के आश्वासन दे रहे हैं। इनके समय में डिफेंस डील जो होती थी, रक्षा सौदे जो होते थे, उसमें भी बड़े घोटाले हुए हैं। सारा देश इससे अच्छी तरह अवगत है। और आज एक भी चार्ज हमारी गवर्नमेंट के ऊपर या रक्षा सौदों को लेकर नहीं लग पाया है।
यह भी हमारा एक बहुत मेजर अचीवमेंट है। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था इस देश का कि अब रक्षा, भारत को तो आत्मनिर्भर बनाना ही है, रक्षा क्षेत्र में भी भारत को आत्मनिर्भर बनना है। यानी तोप हो, गोले हो, मिसाइल हो, फाइटर प्लेन्स हो, एमिनिशंस हो, यह सब बनने चाहिए तो भारत में बनने चाहिए, भारतवासियों के हाथों से बनने चाहिए। और हम इस काम को तेजी के साथ कर रहे हैं। 2014 में जहां अप्रॉक्सीमेटली 600 करोड़ का ही केवल एक्सपोर्ट होता था, आप सबको जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से हो चुकी होगी, क्योंकि इस संबंध में मैंने स्टेटमेंट भी जारी किया था कि आज हमारा एक्सपोर्ट 21,000 करोड़ से अधिक का हो गया है। और मैं आपको संकेत दे रहा हूं और भी है, लेकिन इसमें भी ऐड नहीं किया है। और रक्षा की दृष्टि से तो कोई भी देश हो, बहुत सारे चैलेंजेज रहते हैं, हमारे समक्ष भी चुनौतियां हैं। साइबर वार की है, अनकन्वेंशनल वारफेयर की है, असिमेट्रिकल वारफेयर की है, एल्गोरिथम वार की है। लेकिन इन सब सारे खतरों से भारत तैयार रहे, यह भी आवश्यक है और इस दृष्टि से भी हम काम करेंगे। लेकिन रक्षा तैयारियों के बारे में एक चीज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, भारत रक्षा की दृष्टि से अपने को मजबूत कर रहा है तो दुनिया के किसी देश पर आक्रमण करने के लिए नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए। क्योंकि आज तक जो भारत का इतिहास रहा है, भारत ने दुनिया के किसी देश पर न तो कभी आक्रमण किया है, न तो दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर कब्जा किया है। यह भारत का चरित्र रहा है। कांग्रेस ने जो अपना यह न्याय पत्र जारी किया है, अब इन्होंने पिछड़ों के बारे में, वंचितों के बारे में, जैसे लगता है कि इनके कंसेप्ट की क्लैरिटी ही ना हो। यही कांग्रेस ने काका काकलकर रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। मैं याद दिलाना चाहता हूं देशवासियों को, मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस का इन्होंने विरोध किया था। पिछड़े वर्ग के लिए जो कमीशन बना हुआ है, उस कमीशन को इन्होंने संवैधानिक दर्जा नहीं दिया था, बल्कि इनके द्वारा कई सामाजिक न्याय विरोधी कदम उठाए गए थे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी सरकार ने सामाजिक न्याय को सही अर्थों में लागू किया है, तहे दिल लागू किया है। और जो इस समय हम जनता में भी जा रहे हैं, मोदी जी की जो गारंटी है उसकी चर्चा कर रहे हैं, उस संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि मोदी की गारंटी 24 कैरेट का सोना है। और इधर मैं अपनी सार्वजनिक सभाओं में जा रहा हूं, तो क्योंकि मध्य प्रदेश में कल था, आज मैं राजस्थान में हूं। मध्य प्रदेश में भी 3-4 महीने पहले चुनाव हुए थे, यहां भी यही स्थिति रही है, लगभग 4 महीने पहले चुनाव हुए थे। तो मैं जनता से मैं पूछ रहा था, बार बार चुनाव होना कैसा लगता है? उन्होंने कहा साहब नहीं होना चाहिए। और देखिए हमारे प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि कि इन्होंने इसके पहले ही हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ जी कोविंद के नेतृत्व में कमेटी बना दी थी कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, इसकी संभावनाओं पर वो विचार करें और अपनी रिपोर्ट दें। और इस कमेटी ने महामहिम राष्ट्रपति महोदया को अपनी रिपोर्ट भी दे दी है। और मध्य प्रदेश, राजस्थान में मैंने देखा कि जनता एकदम बिल्कुल सहर्ष इसका समर्थन कर रही है। मानिए बोलते ही ट्रेमेंडस क्लैपिंग हो रही है उनकी तरफ से। और मुझे तो लगता है कभी कभी कि क्या हो गया है कांग्रेस को, जिसे नहीं कहा गया मति मारी गई है, बुद्धि मारी गई है कहा जाता है। अब मुझे लोगों ने बताया कि साहब कांग्रेस के अध्यक्ष जी आए थे, उन्होंने कहा कि साहब धारा 370 और राजस्थान का क्या लेना देना। आप कल्पना कीजिए, अरे सारे देश का लेना देना है धारा 370 से। और यह भी हमारा कमिटमेंट था, उस कमिटमेंट को पूरा किया है। उनके न्याय पत्र के बारे में मुझे
कहना हो तो एक ही सेंटेंस में मैं कह सकता हूं, एक चेक ड्रॉन ऑन एन एम्प्टी बैंक। तो इस समय बस केवल इतनी ही बात आप सबके बीच मुझे रखनी थी। आप कुछ, हाँ हाँ बोलिए। देखिए, इन सब सारे मामलों का हम चुनावी दृष्टि से, नजरिए से नहीं देखते हैं, उस दृष्टि से नहीं देखते हैं। सुरक्षा का संकट यदि भारत पर पैदा होगा जब कभी भी, उसको चुनाव से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। उसका मुकाबला करने के लिए भारत तैयार रहेगा। लेकिन भारत, मैं दूसरी बात दोहराना चाहता हूं, भारत अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ अपने अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहता है और अपेक्षा भी करता है कि वो भी इसी रूप में रिस्पॉन्ड करेंगे। आशीष। सर 2014 से ये देखा गया है कि विपक्ष जो है वो तो एक मजबूत चुनौती के रूप में आपके सामने नहीं नजर आ रहा है, पर 2014 से ये भी देखने को मिला है कि विपक्ष की जगह आपको आपकी बीजेपी से ही चुनौती मिलती रही है। हम बात करें ममता बनर्जी की, हम बात करें शिवसेना में उद्धव ठाकरे की, और हम राजस्थान की भी बात करें अगर इस चुनाव में, तो राजस्थान की भी जिन 3 सीटों पे कहीं पेच फंसा नजर आता है, उसमें भी चुनौती आप ही की भाजपा से मिली है। राहुल कसवा, हनुमान बेनीवाल आपके अलायंस पार्टनर, और रविंद्र सिंह भाटी साहब। क्या ये चुनौती, आप इस चुनौती को चुनौती मानते हो? और लोकसभा चुनाव में ये चुनौतियां जो बीजेपी के अंदर से निकल रही हैं, ये कितना आपको नुकसान या प्रभावित करने की स्थिति में है? देखिए, ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे हमारे भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, उनकी अलग पॉलिटिकल पार्टी है। और कहीं पर हो सकता है कि हमारे यहां भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकती है किसी हमारे फैसले को लेकर, और उस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को एक्सप्रेस करने की भी हम उचित फोरम पर एक्सप्रेस करने की उसकी आजादी भी देते हैं उनको। इंटरनल डेमोक्रेसी हमारी भारतीय जनता पार्टी में, आंतरिक लोकतंत्र है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आजाद भारत में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी रही हैं, उनमें इंटरनल डेमोक्रेसी यदि किसी पॉलिटिकल पार्टी में है तो वह भारतीय जनता पार्टी में है। और कहीं पर कुछ यदि डिफरेंसेज यदि वर्कर्स में, लीडर्स में यदि पैदा भी हुए स्टेट लेवल पर, जिले लेवल पर, तो उसको हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। सामान्यतः भारतीय जनता पार्टी में जल्दी कोई बगावत नहीं करता। कोई कर दे, ये हो सकता है, मानिए नहीं, उसको मैं नकार भी नहीं रहा हूं। मेरा ये सवाल था कि आप देश के रक्षा मंत्री हैं और लगातार विपक्ष के रूप में कांग्रेस कह रहा है कि चीन ने हमारा काफी जमीन को कवर कर लिया, और अब लद्दाख में मिस्टर वांगचुक भी कह रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या हो रहा है? ये पॉलिटिकल है या उसमें सरकार को बोलना चाहिए? अब क्या बात कर रहे हैं इन लोगों के बारे में, क्या कहें उनके बारे में? हमारे देश की सेना के जवानों के शौर्य और पराक्रम पर भी वह प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश करते हैं। वो तो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का भी प्रमाण मांग रहे हैं। ऐसे लोगों की क्या बात करते हैं? सचिन। नहीं, देखेंगे, मामला सॉर्ट आउट होगा। ऐसा नहीं है कि मैंने, हमारी पार्टी का कोई नेता किसी जाति अथवा किसी पंथ अथवा किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। देखिए, हिंदुस्तान की हम अकेली पार्टी हैं जो जाति, पंथ और मजहब की राजनीति नहीं करते, बल्कि इंसाफ और इंसानियत, जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी, हमारी ये पॉलिटिक्स का आधार है। सर, विष्णु जी कहते हैं कि जातिवाद की राजनीति नहीं करते, लेकिन ज्यादातर जो टिकट दिए गए हैं या क्षेत्रों में देखा जाता है कि जातिवाद के नाम पर ही टिकट दिए गए। वर्सेज अगर देखा जाए, मेघवाल वर्सेज मेघवाल, चौधरी वर्सेज चौधरी, तो ये आधार देखा गया। और इसको लेकर कई बार ये भी आता है कि पार्टी में ही जो नाराजगी है वो दिखाई देती है। पहला। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि अब 4 जून 400 पार, बीजेपी 303 है, 370 बीजेपी और 400 पार है, तो 67 सीटों का मार्जिन, क्योंकि नॉर्थ से ज्यादा बीजेपी को सीटें मिलती है, किस तरह ये मार्जिन पट पाएगा? नहीं, मार्जिन पड़ जाएगा तो आ जाएगा रिजल्ट, आप देख लीजिएगा। पहले से क्यों डिस्क्लोज करें इसे?
और भारतीय जनता पार्टी का